कि भारत सिर्फ और सिर्फ अपना आगे बढ़ने में लगा हुआ है, किसी पे दबाव बनाने में। भारत आग नहीं लगाता है, भारत सूर्य की किरण की तरह किरण फैलाता है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरे देश की जनता हृदय से आशीर्वाद देती है कि जिस तरह वो विदेश की धरती पर जाकर भारत के झंडा को ऊंचा करने का काम करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बहुत ही लोकप्रिय नेता है और पूरा दुनिया देख रहा है कि भारत को अब आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। और यही बौखलाहट विकसित देशों को हो गया है। आपने देखा होगा कि पिछले वर्ष जैसे ही भारत 5वां इकोनॉमी बना, 5th इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, तो सारे विकसित देश में घबराहट हो गया कि भारत अगर इकोनॉमी पावर बन जाएगा तब तो फिर कौन पूछेगा चीन को, कौन पूछेगा अदर विकसित डेवलप्ड कंट्री को। तो एक बौखलाहट है, लेकिन वहीं पर पूरे दुनिया में जो भारतीय रहते हैं उनका सर भी ऊंचा होता है और छाती भी चौड़ा होता है कि आज एक ऐसा लीडर है जो पूरे दुनिया में भारत के डंका को बजा रहा है। राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में कहा कि अगर पड़ोसी राज भारत में आतंकवाद नहीं फैलाएगा तो हम उनसे संवाद करने को तैयार हैं। देखिए, देखिए भारत का इसी को दरिया दिली बोलते हैं। आप सब कुछ बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। गांव में भी अगर आपके बगल में किसी का घर है तो उसको आप हटा नहीं सकते। तो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, हमारा पड़ोसी बांग्लादेश है, हमारा पड़ोसी चीन है, हमारा पड़ोसी और भी अदर कंट्री जो अगल बगल बॉर्डर के अगल बगल हैं। अगर पड़ोसी समझदार हो, पड़ोसी आतंकवादी घटना नहीं करे, तो भारत उदारवाद दिल है, किसी से भी प्यार करने को तैयार है। जी, आप खुद भूमि सुधार मंत्री हैं, लगातार भूमि सुधार को लेकर मामला सामने आ रहे हैं, हिंसा हो रही है। वैसे में 3 महीने का आपने रोक लगाया, वो रोक के कारण देखिए, ये बार बार सभी मीडिया के लोग बोलते हैं कि रोक लगाया। मैं बार बार बोल रहा हूं कल से ही कि मैंने सर्वे पर रोक नहीं लगाया है। मैंने वैसे लोगों को राहत देने के लिए सोचा है जिन लोगों के पास कागजात का दिक्कत है और अफरा तफरी में हो सकता है कि मेरे ही विभाग के कुछ लोग उनसे गलत और भ्रष्टाचार का कहीं ना कहीं एक रास्ता निकाल जाए। इसलिए मैंने जनता को कहा है कि जिसके पास कागजात का दिक्कत है, आप 3 महीना निश्चित होकर अपने कागजात को ढूंढिए, तैयार कीजिए। लेकिन जिनके सभी कागजात सही हैं, इस बीच में हम उनका सर्वे कम से कम कर लेंगे तो हमारा लोड भी कम होगा। लेकिन बिहार के किसी भी जनता को सर्वे में दिक्कत नहीं हो, इसके लिए सरकार चिंता कर रही है। कई सवाल ये भी उठे कि जो ब्रोकर्स हैं वो मैं बता रहा हूं, जो जमीन माफिया है बिहार में और जिन लोगों ने हजारों लाखों एकड़ पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर लिया है, अब उनको जमीन माफिया जो हेरा फेरी करके किसी का जमीन बेच दिया है और बेचारा कोर्ट में दौड़ रहा है। सरकारी जमीन जो कब्जा किया है उसको लगता है कि सर्वे होगा, उनका पोल खुल जाएगा। और वही लोग इस तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं कि सर्वे रुकना चाहिए। सर्वे रुकेगा नहीं, लेकिन सर्वे किसी को कष्ट भी नहीं देगा। और सर्वे में मैं हर वक्त बोलता हूं कि सरकार इस बात की चिंता कर रही है कि जब तक आपके कागजात सही नहीं होंगे, आपको मेरा विभाग किसी भी तरह का कष्ट देने का काम नहीं करेगा। बिहार में ब्रिज कोलैप्स हो रहे हैं, सवाल अब सरकार से पूछे जा रहे हैं कि बार बार क्यों ब्रिज नहीं, मैंने कहा ना कि ब्रिज कोलैप्स पर हर वक्त 2 कारण हो सकता है। पहला कारण होता है आपदा, डिजास्टर। और डिजास्टर ये होता है कि जब बहुत ज्यादा नदी में बहाव आए, गंगा में बहाव आए, उसका डायरेक्शन चेंज हो, तब भी इस तरह की घटना घट सकती है। और दूसरा होता है कि टेक्निकल फॉल्ट। अगर टेक्निकल फॉल्ट होता तो आज वो मान लीजिए अगर 25 साल पुराना ब्रिज है सपोज, तो 24 साल क्यों नहीं गिरा। अगर किसी ब्रिज में टेक्निकल फॉल्ट है और वो ब्रिज 25 साल पुराना है,
24 साल क्यों नहीं गिरा अगर वो गड़बड़ी था तो? ये जाहिल लोग हैं जो इस तरह की बात जनरल कर देते हैं। जनरल नहीं करना चाहिए। यह देखना चाहिए कि अगर 25-30 साल पुराना कोई ब्रिज आज गिरा है तो 24 साल तक तो मजबूत था वो, तो आज अगर गिर रहा है तो जरूर उसमें जो है कोई ना कोई आपदा की बात है। और दूसरा यह कि अगर कोई नया ब्रिज बनते बनते गिरता है तब वहां भी दो तरह के कारण हो सकते हैं। यह ब्रिज कब गिर रहा है? जब बाढ़ का बहाव आ रहा है। तो जो ब्रिज बनाने के वक्त टेक्निकल तैयारी की गई है तो उसका दो कारण हो सकता है कि टेक्निकल तैयारी में जो बाढ़ का स्पीड होगा, जो बाढ़ का बहाव होगा, उस सोच से बाहर आपदा का कारण बना होगा, या फिर टेक्निकल गलत। अगर टेक्निकल किसी तरीके से गलती हुई है तो उसकी जांच करके उसको सरकार सजा देगी, एफआईआर करेगी, उसको जेल भेजने का काम करेगी। लेकिन आपदा है तो उसको भी सरकार देखेगी। पुनौरा धाम के विकास को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्र लिखा प्रधानमंत्री को, वंदे भारत ट्रेन की भी मांग की। मैं मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, पूरा बिहार धन्यवाद देता है कि भगवान राम के नगरी अयोध्या से माता सीता के नगरी पुनौरा धाम सीतामढ़ी तक अगर सीधा रोड बनता है, सीधा वंदे भारत ट्रेन आता है और बिहार सरकार 50 एकड़ जमीन दे करके अयोध्या के तर्ज पर ही पुनौरा धाम माता सीता के धरती को तैयार करने जा रही है, तो बहुत बड़ा आस्था का केंद्र बनेगा, बहुत बड़ा आस्था का केंद्र बनेगा। नीतीश कुमार जी की सोच शायद बहुत नेताओं से बहुत आगे है। जिस तरह से मेरीन ड्राइव का बनना, जिस तरह से चिरैया टार पुल एक हुआ करता था, आज सैकड़ों फ्लाईओवर पटना में बनना। नीतीश कुमार इंजीनियर हैं, वो पढ़ाई लिखाई से भी इंजीनियर हैं। जो नीतीश कुमार की सोच का मैं दाद देता हूं और उसको धन्यवाद देता हूं।